लाडली लाल की हरि अनुराग होया गोविंद राधे। जग बैराग हो मन से बता दे। अब तक आप लोगों को बताया गया कि संसार से वैराग्य अथवा भगवान से अनुराग, ये दोनों ही वर्क मन को ही करना है, न इंद्रियों को करना है और न आत्मा को करना है। आत्मा कर्ता माना जाता है मन के कारण। इसीलिए शास्त्रों वेदों ने बंधन और मोक्ष का कारण मन को बताया है। कई दिनों से इसकी व्याख्या हो रही है और आपको अंत में बताया गया कि संसार में सुख नहीं है जो सुख हम चाहते हैं। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद कहता है नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः। 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र, जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो और सदा को मिल जाए, उसको आनंद कहते हैं। ऐसा आनंद संसार में नहीं है। ये संसार कहां तक है? जहां तक माया का आधिपत्य है। कहां तक माया का आधिपत्य है? आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है, अतएव ब्रह्मलोक तक भी कोई चला जाए किसी कर्म से तो फिर लौटना पड़ेगा। मामुपेत, जो मेरे लोक में आ जाएगा फिर उसका आवागमन 84 लाख का चक्कर, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सदा को समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मलोक तक की विभूतियों में सुख नहीं है, ये डिसीजन लेना होगा सबसे पहले। डिसीजन माने पक्का निश्चय। और ऐसा नहीं बाप ने डांटा, बेटे ने डांटा, बीबी ने डांटा, पति ने डांटा तो वैराग्य हो गया, और फिर पुचकारा फिर अनुराग हो गया। ये वैराग्य नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ऐसे डिसीजन से कोई लाभ नहीं। ये तो संसार के अभाव से आपको वैराग्य हुआ है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। संसार के न मिलने से वैराग्य हुआ।
तुलसीदास की बीबी ने डांटा, अरे तुम सांप पकड़ के आए। इतना प्यार भगवान से करते तो भगवत धाम पहुंच जाते। अब वैराग्य हुआ। ऐसे तो वैराग्य रोज होता है आपको, दिन में 10 बार। इसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। यानी जब तक श्मशान में हम गए, किसी लाश को लेकर राम नाम सत्य है, सत्य बोले घट है, सब बोल रहे हैं, और लौटने लगे तो नहीं बोलते। क्यों जी, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं, ये हर समय नहीं बोला जाता। घर में कोई बोलने लगे, अपने बच्चे को गोद में खिलाते हुए राम नाम सत्य है, देखो कांड खड़ा हो जाए। अरे मर जाएगा कोई, राम नाम सत्य बोलने से मर जाएगा? हाँ जी, हमको इतने ज्ञान है। ये बड़े बड़े बुद्धिमानों की बात कर रहा हूं, जिनको आप कहते हैं IAS है, खोपड़ा IAS है, उनकी बात कर रहा हूं। सबका यही बुरा हाल है। तो ये डिसीजन काम नहीं देगा। गहराई से समझो, संसार हो और वैराग्य हो, उसका नाम वैराग्य। माँ है, हाँ, बाप है, हाँ, बेटा है, हाँ, सब मुआफिक है, हाँ, पैसा है, हाँ, सब कुछ है, हाँ, और फिर वैराग्य हुआ। अब संसार से वैराग्य माना जाएगा। और नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ये सन्यासी जो बनेंगे इस तरह के, ये संसार ही ढूंढेंगे जंगल में भी। लोगों को बेवकूफ बना बना करके, कान फूंक फूंक करके, और ताबीज बांध बांध के, धागा बांध बांध के, और कामना की पूर्ति कर देंगे। हम तुमको संतान दे देंगे, हम तुमको सर्विस दे देंगे। ऐसे धूर्त हमारे यहां भरे पड़े हैं। और बड़े बड़े बुद्धिमान वहां जाते हैं नाक रगड़ने, छोटे मोटे नहीं। तो डिसीजन तत्व ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। यानी सुनो, कंक्लूजन, मन से संसारी कामना हटाना होगा। ब्रह्मलोक तक की कामना, बल्कि इसके आगे एक और है खतरनाक चीज, उसको कहते हैं मोक्ष, मुक्ति। वो और खतरनाक है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। अगर भक्ति महादेवी का प्राकट्य चाहते हैं आप अंतःकरण में, तो भुक्ति माने ब्रह्मलोक तक के सुख, और मुक्ति माने भगवान में मिल जाना। ये दो पिशाचिनी हैं, चुड़ैले हैं। इनको पहले आउट करो, हृदय से निकाल बाहर करो। ये कैतव है। भागवत का प्रारंभ हुआ, प्रारंभ में ही धर्म शब्द का प्रयोग किया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। इस भागवत में प्रोज्झित कैतव धर्म प्रा उपसर्ग है। उज्झित माने
त्यक्त, कैतव, कैतव माने ठग, ठगने वाला। 420। ये ठगने वाली कई चीजें हैं? 4 चीजें हैं। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब। गौरांग महाप्रभु ने कहा ये 4 कैतव है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ धन काम ये तो संसार का है वर्तमान, और धर्म से स्वर्ग मिलता है जो मैंने बताया ब्रह्मलोक तक। ये 3 तो माया के लोक के सुख हैं। और चौथा है मोक्ष। इसी को संक्षेप में सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, इन बड़े बड़े महापुरुषों ने 3 सुख माना है। सुखम वैषयिकम ब्राह्मम ऐश्वरम चेति तत्त्रिधा। एक विषय सुख इंद्रियों का, ये ब्रह्मलोक तक के सुख को विषय सुख कहते हैं। और एक ब्राह्मम माने मोक्ष का सुख, एक ऐश्वरम वो श्री कृष्ण का सुख। ये 3 सुख होते हैं, तो 2 सुख छोड़ना पड़ेगा। गौरांग महाप्रभु ने कहा देखो ये जो मोक्ष है ना ये सबसे भयानक है। हम लोग हे भगवान तार दो। हमारे देश में 99% भजन गाए जाते हैं, हमको तार दो, मोक्ष दो। महाप्रभु जी कहते हैं तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। इन 4 कैतवों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष में सबसे प्रधान खतरा मोक्ष है। क्यों? अरे मोक्ष अगर हो गया तो सदा को गया, अब उसको प्रेमानंद कभी नहीं मिलेगा। वो तो मिल गया, जो नदी समुद्र में मिल गई अब लौट के थोड़े आएगी। और अगर वो संसार में घूम रहा है, स्वर्ग में, मृत्युलोक में, नरक में, तो हो सकता है कभी कोई महापुरुष मिल जाए असली, और हमारी बुद्धि में वो बैठ जाए कि ये महापुरुष है, और हम सरेंडर कर दें उसको, शरणागत हो जाएं और उसकी बताई साधना कर ले, तो एक दिन प्रेमानंद मिलेगा। अनंत जीवों को मिला है, मिल रहा है, मिलेगा। लेकिन अगर एकत्व हो गया ब्रह्म में, तो न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते गया। तो ये कामनाओं को, इनको छोड़ना पड़ेगा। देखिए एक आपको आख्यान बताएं, सबसे बढ़िया सारी भागवत में इस सब्जेक्ट पर प्रहलाद संवाद है। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया तो सब ब्रह्मादिक देवता थे, शंकर जी भी थे। लोगों ने आपस में मीटिंग की कि भाई देखो भगवान आकर के हम लोगों का इतना बड़ा काम किए हैं, तो इनको धन्यवाद देना चाहिए। कोई बड़ी पर्सनैलिटी आती है जब कहीं पर, तो लोग उसका अभिनंदन करते हैं। आजकल तो बाकायदा छपवा करके प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब आगे कौन जाए? नरसिंह भगवान उसकी आंतों की माला पहन के खड़े हैं। अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश,
ब्रह्मा जी से कहा लोगों ने कि आप पितामह हैं, इनके साक्षात बेटे हैं नरसिंह भगवान के, आप आगे चलो। उन्होंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है। शंकर जी से कहा आप तो त्रिनेत्र खोलकर संसार को संहार कर देते हैं, आप आगे चले। कहा मैं नहीं जा सकता। अब जब ब्रह्मा शंकर का जवाब हो गया तो इंद्र वगैरह क्या जाते बेचारे, सब खड़े हैं, आगे कौन जाए ये क्वेश्चन, डर के मारे। हमारे संसार में बाप हो मां हो अगर बड़े गुस्से में खड़ा हो, किसी और को भी डांट रहा हो, तो उसका बेटा उस समय नहीं जाएगा, हे चुप, वो पड़ जाएगा झापड़, गुस्से में है मम्मी, तो वो गुस्सा तेरे ऊपर उतार देगी। तो फिर आखिर में ये राय हुई कि प्रहलाद को भेजा जाए, क्योंकि इन्हीं के कारण तो आए हैं ये, और भक्त के लिए तो भगवान का प्राण समर्पित है। और छोटे से प्रहलाद, उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ और भगवान से कहो आपने बड़ी कृपा किया है। लगाओ लेफ्ट राइट, छोटे बच्चों को एक कुछ भय नहीं होता। 3 साल 4 साल 2 साल के बच्चे आके हमसे हाथ मिलाते हैं जबरदस्ती, होंगे जगत गुरु अपने घर के। हाँ आप लोग डरते हैं, बड़े बड़े लोग, वो नहीं डरते, सीधे आते हैं आकर के। तो खैर फिर ठाकुर जी ने गोद में उठा लिया नरसिंह भगवान ने, और बड़ा लाड़ प्यार किया। उसके बाद ठाकुर जी ने कहा बरम वृणी स्वाभिमतम, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 52वां श्लोक। बेटा बर मांगो, बर मांगो, सब हमसे बर मांगते हैं, बेटा तुम भी मांगो। तो प्रहलाद कोई मामूली तो बेटा था नहीं, वो तो मां के जब पेट में था तभी नारद जी ने उसको पूर्ण शास्त्र वेद का ज्ञान करा दिया था। वो 4 साल की उम्र में ही असुर बालकों को उपदेश देते थे शास्त्र वेद का। कोत प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सता। अरे असुर बालको, भगवान की उपासना में कुछ परिश्रम नहीं है। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। तो आनंद खन्ना, राधे राधे गोविंदा,
राधे